दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले जनता रहे तैयार, एक बार फिर से बढ़ने वाला है महंगाई दर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एग्जिट पोल की खुली पोल, जनता ने कहा कि अखिलेश यादव की ही आ रही है सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश की जनता को भ्रम में फैला रही मीडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले लठ ले लेकर बैठ जाओ, अभी रिजल्ट आना बाकी है, ये गोदी पत्रकार कुछ भी बताएंगे, जिसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उत्तराखंड में कांग्रेस ने मार ली है बाजी। जी हाँ, ओपिनियन पोल्स, सो कॉल्ड ओपिनियन पोल्स की माने दोस्तों तो वहां पर कांग्रेस की ही सरकार बन रही है, अगर आप लोग ओपिनियन पर भरोसा करते तो। हालांकि वहां तो खैर कांग्रेस की बनी रही थी, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि गोवा में बीजेपी की, गोवा और उत्तराखंड में कांग्रेस की ही सरकार आएगी, मुश्किल से बीजेपी 1 या 2 राज्य जीत पाएगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी अखिलेश यादव बोले हमने पहले भी कहा और फिर कहेंगे, ओपिनियन पोल पर हम भरोसा नहीं करते, अगर जनता ने हमारा साथ दिया है तो हम ही जीतेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 10 तारीख के बाद एक बार फिर से महंगाई आसमान को छुएगी और मोदी के पास बहाना भी होगा रूस और यूक्रेन की लड़ाई, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी तरह तरह के सर्वों पर दोस्तों उठने लगे सवाल, बोले ईवीएम में किया गया है खेल, भारतीय जनता पार्टी को जिताने की गोदी मीडिया कर रही है कोशिश, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एबीपी के सर्वे वोटर से। आपने देखा दोस्तों ओपिनियन पोल की झड़ी लग गई है, जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव हुए अलग अलग चैनलों ने दोस्तों अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से ओपिनियन पोल दिए। सबके ओपिनियन पोल दोस्तों अलग अलग तरीके के, किसी का मैच नहीं होता है। सवाल यहां पर यह उठता है कि पूरी गोदी मीडिया एक सुर में बोली कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही है, लेकिन कोई भी गोदी मीडिया ने इस चीज को दोस्तों हाईलाइट नहीं किया कि कांग्रेस बीजेपी को 2 जगह पछाड़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस भी पूरे 2 राज्य टक्कर में जीतती हुई नजर आ रही है बीजेपी की। अगर मान लीजिए दोस्तों एक बात मानकर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश और मणिपुर में बीजेपी जीत जाती है, तो दोस्तों यहां पर यह मत भूलिए कि कांग्रेस उत्तराखंड और गोवा में अपनी सरकार बनाने जा रही है, जहां पर दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी, गोवा में भी इस बार बीजेपी की सरकार थी। हालांकि वो बात अलग है कि कांग्रेस की सरकार को गिराकर बनाया गया था और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार थी। लेकिन अगर इस सोकॉल्ड वोटर यानी कि जो ओपिनियन पोल्स है इनकी बात मानी जाए तो उत्तराखंड और गोवा में भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस और वहां पर बन रही है कांग्रेस की सरकार। यानी कि दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी फिर से टक्कर की होती जा रही है। टक्कर से मेरा मतलब है दोस्तों कि आमने सामने आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि एक तरीके से बीजेपी भी 2 राज्य जीत रही है अगर माना जाए तो, और कांग्रेस भी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उम्मीद आखिरी तक नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद वो छोड़ देता है जिसको खेलने का हौसला नहीं होता, जिसको जीतने का हौसला नहीं होता है। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं कि ओपिनियन पोल सही ही हो। कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों जहां पर ओपिनियन पोल हारता हुआ बता देते हैं लेकिन बंदा जीत जाता है, और यही मैं आपसे कह रहा हूं कि इन ओपिनियन पोल में ना ही पड़े तो अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश में एक बार फिर से महंगाई बढ़ाने की फिराक में भाजपा, अगर बढ़ाया तो सड़कों पर होगी पूरी कांग्रेस। आपको बता दें दोस्तों अब धीरे धीरे कर कांग्रेस मजबूत होती चली जा रही है, इस बात में कोई शक नहीं है दोस्तों कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 32 साल से नहीं आई है जो है यहाँ पर चुनाव में यानी कि सत्ता में। लेकिन दोस्तों कांग्रेस अब धीरे धीरे कर वापस से अपनी वही जगह पा रही है जो उसने खो दी थी, और इस बात का सबूत है दोस्तों उत्तराखंड और गोवा। जिस तरीके से पूर्वांचल में भी अभी हमने देखा था, हिमाचल प्रदेश में भी जिस तरीके से कन्हैया कुमार के जाने के बाद बीजेपी की करारी हार हुई थी,
ये साफ दिखाई दे रहा था दोस्तों कि अब कांग्रेस वापस से टक्कर में आती जा रही है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो इस वक्त के राज्यसभा चुनाव हुए इसका कोई मैटर नहीं रह जाएगा अगर इस देश का प्रधानमंत्री बदल गया तो, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि चुनाव के वक्त कैसी धांधलियां की जाती हैं और क्या क्या चीजें की जाती हैं। अगर देश का पीएम बदल गया तो ये समझ लीजिएगा दोस्तों कि देश की दुर्दशा बदल जाएगी। भले ही उत्तर प्रदेश में बाई चांस अगर बीजेपी की सरकार आ भी जाती है दोस्तों, तो भी हमारे पास 2024 है, और ये यकीन मानिए कि 2024 में सरकार बदली तो पूरा का पूरा सिस्टम धरा रह जाएगा। यहां तक कि जो योगी आदित्यनाथ है उनका भी सारा सिस्टम धरा रह जाएगा। इन लोगों के हाथ बन जाएंगे, क्योंकि फिर केंद्र सरकार कांग्रेस की हो जाएगी। या फिर ये मानकर चलिए कि ममता बनर्जी का जो तीसरा फ्रंट आने वाला है वो धमाकेदार होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जनता ने हमें जिता दिया। उत्तर प्रदेश की जनता के चेहरे पर एक मायूसी देखने को मिल रही थी। अखिलेश ने कहा कि आज जनता के पास ना ही खाने को खाना है, ना ही पीने को साफ पानी है। आज जनता परेशान है, युवा परेशान है, आज लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी दर बढ़ता चला जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमें वोट मिले इसी के आधार पर मिले। अखिलेश ने कहा कि आगे पीछे तो चलता रहता, लेकिन जनता पर हमें पूरा भरोसा कि जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दिलाया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि मुझे ओपिनियन पोल पर कोई भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी ही सरकार बनेगी। आपको बताता चलूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मजबूत हुए, उनकी जो साख सख्ता है वो यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। मैं बार बार इस बात को क्यों दोहरा रहा हूं दोस्तों कि ओपिनियन पोल अमूमन जो है यहाँ पर कभी कभी ही सही होते हैं। ज्यादातर के ओपिनियन पोल जो है तो दोस्तों वो फ्लॉप हो जाते हैं। आपको मैं बार बार एक चीज की याद दिलाता हूं, वो है पश्चिम बंगाल के चुनाव। आप अखिलेश यादव की बातों पर ध्यान दीजिए दोस्तों। याद कीजिए कि पश्चिम बंगाल के वक्त अर्णब गोस्वामी से लेकर तो सभी ने मोदी सरकार को बढ़त और जीतते हुए बता दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ? बंगाल में सरकार किसकी बनी? ममता बनर्जी की, और ऐसी वैसी नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ बहुत ज्यादा सीटें जीती ममता बनर्जी ने। और यही कारण है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश का जो अभी खेल है वो अभी बाकी है। अखिलेश ने कहा कि जनता पर भरोसा है, हालांकि वो बात अलग है दोस्तों कि 2-4 सीट से कोई आगे पीछे हो जाए, 10-20 सीट से, लेकिन जनता ने अगर अखिलेश को वोट दिया है पूर्ण बहुमत से, तो ये समझिए कि वोट का आंकड़ा बहुत ज्यादा निकलकर सामने आएगा, और एक तरीके से ये आंकड़ा काफी लंबा भी होने वाला है। तो ये इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि राहुल गांधी ने बीजेपी को 2 जगह पछाड़ दिया है, वो है उत्तराखंड और गोवा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बारे में नहीं बल्कि सत्ता के बारे में सोचते हैं। जी हाँ, प्रियंका गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर अपना निशाना। आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रियंका गांधी एक ऐसा नाम जिन्होंने उत्तर प्रदेश में दोस्तों अपनी पूरी जान झोंक दी। यहां तक कि प्रियंका गांधी ने दोस्तों ये बता दिया कि वो महिला है और लड़ सकती हैं। उनका जो नारा था वो सच में उनके लिए ही बना था। देखिए दोस्तों, मैं इस बात पर बात नहीं करूंगा कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिलेंगी भी या नहीं, लेकिन दोस्तों प्रियंका गांधी जिस तरीके से लड़ी है उत्तर प्रदेश में अकेले, इस बात की तारीफ करना होगी। खास कर उन्होंने महिलाओं पर जो विश्वास जताया, इस चीज की तारीफ करना होगी। दोस्तों हार और जीत तो लगी रहती है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिंदगी में हार जीत लगी रहती है। एक वक्त ऐसा भी था जब पूरे 70 साल तक कांग्रेस का राज रहा, बीजेपी कहीं इर्द गिर्द नहीं घूमी है, ये बात है दोस्तों। और आज देखिए कि राहुल गांधी उत्तराखंड और गोवा में अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रहा है। इसका एक सीधा सीधा अगर दोस्तों मायने माने जाए तो ये है कि कांग्रेस की जो खोई हुई जमीन थी वो धीरे धीरे कर कांग्रेस फिर से हासिल कर रही है। और यकीन मानिए दोस्तों, एक दिन फिर से वो आएगा जब बीजेपी का बनवास शुरू हो जाएगा और कांग्रेस 70 से 80 सालों तक कोई कांग्रेस को हिला नहीं पाएगा सत्ता में आने के बाद। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस लगातार मजबूत होती हुई दिखाई दे रही। भले ही उत्तर प्रदेश में दोस्तों मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच में था, लेकिन यहां पर प्रियंका गांधी एक बड़ी नेता के तौर पर बनकर उभरी हैं। और यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब प्रियंका गांधी पीएम की उम्मीदवार होंगी और प्रियंका गांधी को लोग वोट देंगे।
जी हाँ, इस बात को आप मत झुठलाइए कि प्रियंका गांधी उनके दादी के नक्शे कदम पर चल रही है। जी हाँ, फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले लाठी डंडे लेकर 2 दिन तक वहीं पर डटे रहना जहां पर बैठे हुए हो, इनके ओपिनियन पोल पर भरोसा मत करना, ये लोग गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, हो सकता है कि ओपिनियन पोल कई कई के ओपिनियन पोल सही भी हों, लेकिन दोस्तों राकेश टिकैत ने ओपिनियन पोल पर सवाल उठाया है। क्योंकि दोस्तों आप यकीन मानिए कि कहीं कोई 10 सीट से भी हार रहा होता है तो ये लोग उसको बड़ा चढ़ाकर 50 सीट बता देते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर अखिलेश यादव 10 सीटों से हार गया बीजेपी से, तो ये क्या कहलाएगा कि अरे यार सिर्फ 10 सीट रह गई वरना अखिलेश जीत जाते। लेकिन मान लीजिए अगर अखिलेश के पास पूर्ण बहुमत हुआ और ये गोदी मीडिया की चाल हुई कि पहले से हम ये उड़ा देते हैं कि भैया यहां तो ये जीत रहा है वहां तो वो जीत रहा है, ताकि जो लोग हैं वो समाजवादी के लोग मुंह लटका दे और जनता मुंह लटका दे और नजर रखना स्ट्रॉन्ग रूम पर छोड़ दे। यही कारण है जो राकेश टिकैत ने कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम पर पूरी नजर रखी जाए, क्योंकि बीजेपी और गोदी मीडिया ये दोनों मिले हुए हैं। आपने देखा किसानों को आतंकवादी बताया गया, खालिस्तानी बताया गया, यहां तक कि किसानों को दोस्तों पाकिस्तानी भी बता दिया गया। और यही कारण है जो किसान और जनता अब भी ये यकीन नहीं करने वाले कि सपा हार रही है, क्योंकि दोस्तों सपा को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि गोरखपुर से देखना है क्या होता है, योगी जीतते हैं या फिर दोस्तों चंद्रशेखर रावण जीतते हैं, कौन बाजी मारता है गोरखपुर से, क्योंकि गोरखपुर की सीट जो है वो दांव पर लगी हुई है। अभी तो हमारे लिए दोस्तों एक प्लस पॉइंट और एक अच्छा पॉइंट यही है कि फिलहाल समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है। ऐसा राकेश टिकैत का कहना है कि वो अभी भी भरोसा नहीं करेंगे जब तक कि वो रिजल्ट नहीं देख लेते जनता का। हालांकि जनता ने जो फैसला लिया होगा वो फिर ठीक है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आम आदमी पार्टी का दावा पंजाब में बनने जा रही है हमारी सरकार, एग्जिट पोल भी यही कहते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि अब एग्जिट पोल पर सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार बन रही है और कांग्रेस को ही पूर्ण बहुमत मिल रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, हालांकि जो केसीएम केजरीवाल है वो एक तरीके से मजबूत होते चले जा रहा है और ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। आप समझिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल सबसे पहले दिल्ली में अपनी सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी को लगातार हराया। दूसरी बात दोस्तों, आपने देखा कि अभी कैसे नगर निकाय चुनाव में जबरदस्त तरीके से, कहां पर दोस्तों, गुजरात में, यानी कि मोदी के गढ़ में जबरदस्त तरीके से प्रचंड जीत हुई थी किसकी, केजरीवाल की। तो दोस्तों क्या ये मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल अब एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं जो कि मोदी को टक्कर देने के लिए धीरे धीरे कर बड़ा बन रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, मोदी सरकार को इस बात का डर भी है कि कहीं धीरे धीरे कर केजरीवाल पीएम के पद पर अपना कब्जा न जमा ले। और ये हो भी सकता है दोस्तों, क्योंकि इस वक्त केजरीवाल पर लोग भरोसा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, केजरीवाल ने दिल्ली की जो हालत की है, खास कर जो आप देखेंगे अस्पताल जाकर, स्कूल जाकर, तो वाकई में आपको दिखेगा कि यहाँ पर काम हुआ है। केजरीवाल हिंदू मुसलमान नहीं करते। एक रीजन ये भी है कि जो एक मुस्लिम समुदाय है वो भी केजरीवाल के साथ जा रहा है कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी बात यह कि केजरीवाल को इसलिए भी लोग वोट दे सकते हैं आने वाले समय में कि केजरीवाल एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं। हालांकि पंजाब में लोगों का जो रुझान था वो कांग्रेस की तरफ ही है, लेकिन केजरीवाल को भी दोस्तों वहां पर एक अच्छा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी इस वक्त लीड कर रही है, क्या वो कांग्रेस से आगे चल रही है पंजाब में, क्या सीएम चन्नी का सपना अधूरा रह जाएगा सीएम बनने का दोबारा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एग्जिट पोल पर रविश कुमार ने ले लिए मजे, एग्जिट पोल की जगह एग्जिट खोल। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, रविश कुमार सर एक ऐसा नाम जिन्होंने न सिर्फ गोदी पत्रकारों को मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि दोस्तों भले ही एनडीटीवी को ये लोग टीआरपी से बाहर बताते हो, लेकिन एनडीटीवी ने लोगों का दिल जीता और टीआरपी की रेस में दोस्तों भले ही बाहर हो लेकिन जनता की रेस में सबसे आगे है। अब टीआरपी की रेस में क्यों बाहर है, क्योंकि मोदी सरकार ने दोस्तों
ना ही एनडीटीवी को अच्छे एड मिलने देती है मोदी सरकार, उनको वंचित रखा जाता है। और यहाँ तक कि एनडीटीवी निष्पक्ष पत्रकारिता करती है तो उनको रोका जाता है, यहाँ तक कि कई बार चैनल बंद कराने की कोशिश भी की गई है। लेकिन रवीश कुमार सर का ही दम है जो आज तक एनडीटीवी को लोगों का प्यार मिल रहा है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जमीनी सच्चाई ये है कि एनडीटीवी सबसे आगे भी है। आपको बता दूं, अब रवीश कुमार सर का एग्जिट खोल सामने आया है। उनका कहना है कि अब आपके दोनों कुर्तों की जेबों में दो जेबें होंगी कुर्तों में, और उन दोनों जेबों से सरकार पैसा खींचने में लग जाएगी, पैसा हवा में उड़ने लगेगा। सरकारें कहेंगी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, महंगाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, और सरकार का बहाना होगा कि रूस और यूक्रेन की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, जो कि ठीक है, थोड़े बहुत बड़े भी हैं, इस बात को हम दोस्तों झुटलाएंगे नहीं। लेकिन दोस्तों क्या पेट्रोल डीजल के दाम शुरू से बढ़े हुए हैं? क्या कच्चे तेल के दाम इससे पहले बढ़े हुए थे? नहीं बढ़े थे। आप यकीन मानिए, अब बीजेपी इस बात का सहारा लेगी। आज जो पेट्रोल का दाम हमसे लिया जा रहा है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा लिया जा रहा है। इसके बावजूद भी अब बीजेपी ये सहारा लेगी, रवीश कुमार सर ने कहा बहाना, कि अब तो भैया वहां पर लड़ाई चल रही रूस और यूक्रेन में, जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा हो गया। और यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही 5 राज्य के चुनाव आते हैं राज्यों के, वैसे ही मोदी सरकार पेट्रोल के दाम कम कर देती है। लेकिन जैसे ही दोस्तों, जैसे ही जो है यहाँ पर चुनाव खत्म हो जाते हैं, वैसे ही सरकार वापस से अपना असली चेहरा दिखाती है और एक एक कर कर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना शुरू कर देती है। दोस्तों यकीन मानिए, सरकार का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है। वो बात अलग है दोस्तों कि किसी राज्यों में किसी की संख्या ज्यादा होती है, किसी समाज की संख्या ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की बात है कि इस देश में 2 भारत बन गए, और भगवा जो है वो कहीं ना कहीं अच्छाई पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों सरकारों ने इतनी ज्यादा नफरत भर दी है लोगों में हिंदू मुसलमान को लेकर कि शायद, मैं कहता हूं, अब मैं खुद ये सोचता हूं दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि शायद जो हमारे 50% हिंदू भाई हैं वो सोचते होंगे कि भैया हम तो मोदी जी को जिता दें क्योंकि हिंदुत्व खतरे में है। पर यकीन मानिए दोस्तों, ये सिर्फ हमारे उन हिंदू भाइयों के भ्रम को, उनके दिमाग को बहकाया गया है, उनको बार बार बरगलाया जा रहा है ताकि वो बीजेपी को बार बार जिताए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश बर्बादी की कगार पर भी चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नहीं करते एग्जिट पोल पर यकीन, जनता पर है, जनता जनाधान पर है यकीन, जब असली रिजल्ट आएगा तभी कुछ टिप्पणी देंगे। आपको बता दें अब एएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनको ओपिनियन पोल पर कोई भरोसा नहीं, जब तक जनता का जवाब नहीं आएगा तब तक हम किसी की बात पर कोई यकीन नहीं करेंगे। और ये बात सीधे सीधे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बोल दी है। तो देखना यह है कि किसका एग्जिट पोल कितना सही है। जहां तक हमारी सोच जाती है दोस्तों, तो यह है कि कभी कभी दोस्तों हारी हुई बाजी भी इंसान जीत जाता है। और काश के ऐसा ही हो कि अखिलेश की सरकार आ जाए और सारे ओपिनियन पोल झूठे साबित हो जाएं। यह हमारी दिली तमन्ना है क्योंकि इस देश में शांति और अमन बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लोगों को मारा पीटा जाता है गौ हत्या के नाम पर, ये आप अच्छे से जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब